नमस्कार दोस्तों, ये है मोल का लेक्चर नंबर 5 और आज हम बात करने वाले हैं मोल के रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं उन सभी को एक साथ देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए कि आपका सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, चाहे वो प्रैक्टिकल से हो या फिर बोर्ड एग्जाम से हो या फिर आपके कंपटीशन से हो। सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फार्मूला देखते हैं कि मोल का फार्मूला क्या क्या है। अगर हम बात करें मोल का फार्मूला अकॉर्डिंग टू मास से, अगर हम मास से रिलेटेड बात करें तो इन सभी को हम यहाँ से हटा देंगे। बस हम किसको लेकर के बात करेंगे, मास को लेकर के बात करेंगे। मोल इक्वल हो जाता है मास के अकॉर्डिंग क्या, कि जो भी गिवन मास है, क्वेश्चन में जो भी आपको मास दिया होगा उस मास को हम लेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे। अगर एटम है तो एटॉमिक मास से, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से या फिर मोलर मास से। ठीक, अगर कहे कि मास नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, कोई नंबर ले रहे हैं, तो इस फार्मूले को हम यहाँ से ढकेंगे और मोल इक्वल को कर देंगे। मोल इक्वल हो जाएगा किसके, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल। पार्टिकल की अगर बात करता है तो पार्टिकल्स ले लेंगे ऐसे। ठीक, मोल इक्वल टू गिवन नंबर, जो भी क्वेश्चन में नंबर दिए होंगे, 12 कार्बन एटम है, 13 कार्बन एटम है, ऐसे कुछ पार्टिकल्स जो गिन करके बात की हुई है। ठीक, उसकी अगर बात करता है तो हम वो गिवन नंबर लिखेंगे और अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। बहुत आसान है। ठीक, जो भी आपसे पूछे बस उसको आप यहाँ पे रखेंगे और उस बाकी को हटा देंगे, एज्यूम कर लेंगे कि वो चीज़ नहीं है, या फिर कहीं पर लिख लेंगे। अगर मोल कहता है मोल अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम तो हम वॉल्यूम ले लेंगे V1/V2। ठीक, अगर कहता है कि मोल अकॉर्डिंग टू मास तो मोल को हम ले लेंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, अगर कहता है मोल अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम और एसटीपी या एनटीपी कोई कंडीशन दे देता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसा कुछ कह करके देता है, तो हम क्या कर देंगे, एन इक्वल टू जो वॉल्यूम है वो V1 और जो V1 पहले था वही सब कुछ है, लेकिन जो कंटेनर या वेसल्स का जो वॉल्यूम है उसको हम चेंज कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं कितना, 22.4 लीटर। ये क्यों आता है ये भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी बस फार्मूले पे आप ध्यान दें। अगर कहता है नंबर से रिलेटेड, कहता है इतने मोल्स बताइए, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो हम क्या करेंगे, मोल को इक्वल कर देंगे, जो नंबर दिया होगा उस नंबर को लिख करके अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, इससे हमारा क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ठीक, यहाँ मोल से ही सारे फार्मूले नहीं आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कह देता है कि जो मास दिया हुआ है, एक इतना मास है, 20 ग्राम मास है किसी सब्सटेंस का, वो सब्सटेंस का कोई नाम दे देता है, मान लेते हैं 20 ग्राम HCl है। 20 ग्राम HCl में कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे HCl के, तो क्या करेंगे, मास लेंगे और नंबर्स का फार्मूला लेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे, हमारा नंबर्स निकल आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो मास दिया है 20, यहाँ 20 रख देंगे। ठीक, और HCl का जो मास है वो मॉलिक्यूलर, क्योंकि वो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो क्लोरीन का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का होता है 1, मतलब 36.5 आ जाएगा। और तो 36.5 से यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। अवोगाड्रो नंबर हमें पता है कांस्टेंट होता है, गिवन नंबर पूछा है। अवोगाड्रो नंबर को हम क्या करेंगे, इधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इधर डिवाइड है, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर हमने कर दिया Na और हमारा आराम से गिवन नंबर मिल जाएगा। इस तरह से हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। बहुत ही अच्छा फार्मूला, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, इससे आपके कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया है कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो हम अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू बता रहे हैं, बने रहिए बस साथ में। अभी तुरंत हम आपको क्वेश्चन एक नोट करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम में कितने मोल्स होंगे नाइट्रोजन के, इसको हम डायरेक्ट फार्मूला से लगा करके सॉल्व कर लेंगे। एक बार आप खुद ट्राई करिए, समय लेकर के वीडियो पॉज कर लीजिए, समय लेकर के इसको ट्राई करिए,
समय कितना लगता है ये महत्व नहीं रखता, लेकिन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, समझ में ये बात आ जानी चाहिए। तो आप ट्राई करिए, उसके बाद हम फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। आपने कोशिश किया और शायद आपके आंसर आ भी गए होंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन दैट, गिवन दैट, जिससे हमें पता चले कि हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। ठीक, बहुत ज़्यादा दिक्कत यही पे होती है कि कौन सा फार्मूला कब यूज करना है, यही बात फंस जाती है। सब कुछ तो हम कर लेते हैं, बस यही बात फंस जाती है कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो ये बात यही समझ में आएगी जब हम इसको स्टेप वाइज ऐसे करेंगे। तो गिवन दैट में हम लिख लेते हैं जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यही हमें दिख रहा है। मतलब मास, गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास कितना है? 20 ग्राम है। और ये आपको पता होना चाहिए किसका मास है? नाइट्रोजन का मास है। ठीक, तो गिवन मास हो गया 20 ग्राम। उसके बाद कह रहा है, पूछ रहा है फाइंड आउट, और कुछ दिया है? और कुछ नहीं दिया है, ये दिया है लेकिन वो देने में भी पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स बताइए। तो हम यहाँ लिख लेंगे फाइंड आउट। इसको लिखने से यही फायदा होगा कि हमें पता चल पाएगा कि हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें पता है फार्मूला, तो पता है ना, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या पता है फार्मूला? n इक्वल टू, हम मोल के जितने फार्मूले हैं सभी को हम नोट करके रख लेते हैं। n इक्वल टू होता है m अपान एम डब्ल्यू इक्वल टू नंबर्स अपान अवगाड्रो नंबर इक्वल टू V1/V2, और एसटीपी पे है तो V1/22.4 लीटर। इतना हमारे पास फार्मूला था मोल से रिलेटेड। इसमें से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो यहाँ से देखिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? नाइट्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन एटम दिया हुआ है। नाइट्रोजन एटम का मास बताइए कितना होता है? एटॉमिक नंबर 7, और इसका अगर हम डबल कर दे तो मास आ जाएगा, हो जाएगा 14 ग्राम इसका मास हो जाता है, ग्राम पर मोल। ठीक, यहाँ से देखिए आपका दिया हुआ है गिवन मास और मास ऑफ नाइट्रोजन, जो कि हमें पता था, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो ये दो चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ से अगर हम फार्मूला में चेक करें तो ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। यहाँ मॉलिक्यूलर है, मैंने फार्मूले में लिखा था एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास हम रख सकते हैं। तो मास भी है, एटॉमिक मास भी है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से हमारा डायरेक्ट पहला वाला फार्मूला दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम आगे भी चेक कर लें। क्या यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो इस फार्मूले का यूज हम नहीं कर सकते। क्या यहाँ कोई वॉल्यूम दिया है? गिवन दैट में चेक करते रहिए, क्या वॉल्यूम दिया है? नहीं दिया है, तो इसको भी हम यूज नहीं करेंगे। और ये नहीं दिया है तो ये भी नहीं होगा, मतलब इन तीनों फार्मूले में से इनका यूज नहीं करेंगे हम, बस किसका यूज करेंगे? मास का यूज करेंगे। ठीक, तो ये हमने हटा दिया। अब आपको समझ में आया होगा कि फार्मूला कैसे यूज करना है। तो ये हमें पता है कि ये फार्मूला होता है। ठीक, अब इस फार्मूले से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि n इक्वल टू एम अपान एम डब्ल्यू, ऐसा कुछ फार्मूला है, तो हम क्या कर देंगे? n इक्वल टू n किसके इक्वल हो जाएगा? मास, गिवन मास कितना दिया है? 20 ग्राम, तो 20 हमने लिख लिया। ठीक, ग्राम। और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास या मोलर मास जो भी हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एटम है तो एटम ही लेंगे। कितना हो जाएगा? 14 ग्राम पर मोल लेते हैं इसको। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइडेड में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? मोल। तो 20/14 हो जाएगा मोल। ठीक, इतना आ गया। अब इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 सत्ते 14, 2 ऐसा कुछ, और उसके बाद और सॉल्व कर ले तो 10/7 मोल। और इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है? 7, 7 एकम 7, 7 हो गया, बचा 3, और 7 को 28, 1.4 मोल। इतना ये मोल आ जाता है, यही हमारा क्या है? आंसर है।
ठीक, आंसर में हम फिर क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे कि 1.4 मोल, 1 पॉइंट नंबर जो पूछा है यहाँ पे लिख देंगे 1.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, ये हमारा टोटल आंसर हो जाता है। अब इससे रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी अभी देखेंगे इसी लेक्चर में, तो बने रहिए साथ में। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। पिछला भी हमने इस क्वेश्चन को अभी किया था, तुरंत ही किया था। फिर से उसी क्वेश्चन को फार्मूले से कर रहे हैं। फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन के मास होंगे, तो इसको हम फार्मूला से देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला यूज करना है। हम लिख लेंगे गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया गया है कि 1 मोल है किसका, ऑक्सीजन का। तो 1 मोल है, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। ये तो दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, मतलब इसका मास भी हमें पता होगा, एटॉमिक मास पता होगा। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, 16 होता है। एटॉमिक नंबर होता है इसका 6 और उसका डबल हो जाता है, लगभग हो जाता है 16। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर और इसका मास हो जाता है 16, तो 16 इसका एटॉमिक मास होता है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि बताइए कि मास कितना होगा, तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ अभी हमने गिवन दैट लिखा, अब लिख लेंगे फाइंड आउट क्या पता करना है, मास पता करना है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम पता करना है कि क्या होगा। ठीक, ये हमें नहीं पता है। अब इसके लिए हमें फार्मूला ढूंढना पड़ेगा, तो हमें कुछ फार्मूला याद है कि इसमें हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि क्या दिया है, मोल दिया है और इधर मास पूछा है, तो इनसे कुछ रिलेशन होना चाहिए उस फार्मूले का। वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, वही मोल का फार्मूला ही कुछ देखते हैं, N = m/mw। एक बार इसे चेक करके देखते हैं क्या सभी चीज़ें हमें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। क्या मोल दिया हुआ है, बिल्कुल मोल दिया हुआ है। ठीक, मास दिया हुआ, गिवन मास दिया हुआ है, नहीं, यही पूछ रहा है, द मास ऑफ मोल पूछ रहा है। ठीक, तो मास यही पूछ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास नहीं है, चलो कोई बात नहीं। क्या एटॉमिक मास, यहाँ एटम की बात कर रहा है तो एटॉमिक मास रखेंगे, तो एटॉमिक मास दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो क्या इस फार्मूले को हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, हमें दूसरे फार्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हमें पता है कि N = मास अपॉन एटॉमिक मास हो जाता है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो यहाँ से हमें मास निकालना है, मास को हम यहीं रखेंगे और जो एटॉमिक मास है इसको इधर से दूसरे साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तभी हमारा क्या आएगा, इसका मास आएगा। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले मास के लिए फार्मूला लगा लेते हैं। इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस साइड में, इक्वल के लेफ्ट साइड में, तो इधर देखिए डिवाइड है, इस तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई और इक्वल हो जाएगा मास। ठीक, ये हमारा फार्मूला आ गया, बस इस फार्मूले में रख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये इधर हो या ये इधर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो N कितना है, 1 मोल है, और एटॉमिक मास, यहाँ एटॉमिक मास ध्यान दीजिएगा, हमेशा एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जब एटम ही लिया है तो मॉलिक्यूल हम क्यों लेंगे। ठीक, तो एटॉमिक मास कितना है, 16, तो ये हो गया 16 = मास। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 × 16 हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा इसका मास, 16 हो गया इसका क्या, मास, किसका, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक, मास कितने में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। ठीक, तो 16 ग्राम मास जो होगा वो ऑक्सीजन एटम का आ जाएगा। समझ में आ गया। इससे रिलेटेड अभी और भी क्वेश्चंस वो भी देखेंगे, वॉल्यूम से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, तो चलिए उसको भी देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 12 कार्बन एटम। 12 कार्बन एटम में कितने मोल्स होंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप भी ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और कैलकुलेट करके देखिए, फार्मूला ट्राई करिए, फार्मूला आपके पास है और सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर हो जाता है तो बहुत ही बेहतरीन बात है, अगर नहीं होता है तो हम आपको बता रहे हैं। ट्राई कर लिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि हम बार बार लिख रहे हैं, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, 12 कार्बन एटम है, मतलब टोटल नंबर दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम दिया हुआ है कितना, 12 दिया हुआ है, ठीक। और पूछा क्या है फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोल पूछा है, टोटल नंबर ऑफ मोल। अब टोटल यहाँ पर लिखा तो नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम, ये पूछा हुआ है कि क्या होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लगा लेते हैं n, क्योंकि हम n से ही रिप्रेजेंट करते हैं मोल को, ठीक। यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है कि फार्मूला हमें कौन सा लगाना है, ठीक। हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, n इक्वल होता है m अपान एम डब्ल्यू इक्वल टू n सपान अवोगाड्रो नंबर इक्वल टू v1 बाई v2 इक्वल टू v1 बाई STP पर बाई 10/4 लीटर। अब इसमें से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो देखेंगे यहाँ n पूछा है, चलिए ये तो हमारा ठीक है, यही फार्मूला में से कहीं से आने वाला है, ठीक। गिवन में दिया गया है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर क्या, मास दिया है, गिवन मास दिया है क्या, नहीं दिया है। वॉल्यूम दिया है, नहीं दिया, ये भी नहीं होगा, जब एक वॉल्यूम नहीं है तो ये भी नहीं होगा। बच गया ये नंबर वाला, इससे शायद हो सकता है, तो इसको हम यहाँ से कोशिश करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये जो नंबर्स लिखा हुआ है ये गिवन नंबर ही तो है, टोटल नंबर यही तो है, तो ये दिया हुआ है। और ये तो हमें पता होता है, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं अगर दिया होता है तो ये बात हमें याद होनी चाहिए। क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर इक्वल होता है किसके, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के, ठीक। यही पार्टिकल्स तो बताएगा कि कितने पार्टिकल्स हैं 12 ग्राम में, 12 कार्बन एटम में कितना मोल्स हैं, ये यही बताएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए नंबर्स भी हो गया जो कि ये है, और अवोगाड्रो नंबर हमें पता है इतना होता है, ठीक। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, n इक्वल टू नंबर अपान अवोगाड्रो नंबर फार्मूला यूज कर लेंगे। समझ में आया कैसे फार्मूला यूज करना है, तो n इक्वल टू हो गया नंबर्स, गिवन नंबर अपान अवोगाड्रो नंबर। यहाँ से हमें n तो निकालना ही है, n के जगह पे n हो गया, गिवन नंबर कितना दिया है 12, तो हमने रखा 12, अवोगाड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इस पावर वाले डिजिट को हम ऊपर लेकर चले जाते हैं, तो इधर देखिए क्या है प्लस, ठीक, प्लस है, और क्या है डिवाइडेड फॉर्म में है, जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन यहाँ का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू 12 इंटू 10⁻, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा 6.022 आ जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा सा हम राउंड ऑफ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपको पूरा अगर एग्जैक्ट निकालना है तो इसको डिवाइड करिए, 10⁻⁻23 को छोड़ दीजिए वैसे ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको सॉल्व करिए बस। तो हम थोड़ा सा राउंड ऑफ करके सॉल्व कर रहे हैं, 12/6 मान लेते हैं, और ऊपर 10⁻⁻23 वैसे ही बना रहेगा, ठीक। यहाँ से 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, मतलब हो गया 6 दूनी 12, तो 2 से क्या 6 से डायरेक्ट हम 2 बार में 12 को काट दिए, तो ये हो गया 2, और ऊपर हो गया 10⁻⁻23, ठीक। और मोल का यूनिट क्या होता है मोल, तो ये हो गया इसका आंसर कंप्लीट।
कितने मोल्स होंगे 12 कार्बन एटम में, तो 2 इंटू 10⁻⁻23 मोल्स होंगे 12 कार्बन एटम। ठीक है, तो ये हो गया नंबर से रिलेटेड। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो वॉल्यूम से रिलेटेड होगा और उसके बाद एसटीपी से रिलेटेड। तो बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जहां पर ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो में जाकर के प्रीवियस करके देखते रहिए। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ही पता करने हैं जब 2 ml HCl प्रेजेंट हो कितने में, 10 ml कंटेनर। ठीक, तो इसमें मोल्स बताने हैं। ट्राई करिए जल्दी से, हम भी सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए। कितने क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है 2 ml ऑफ HCl, मतलब वॉल्यूम ऑफ HCl दिया हुआ है कितना, 2 ml। और फिर दिया हुआ है 10 ml कंटेनर। ml से ही पता लग जाता है कि क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दिया हुआ है कितना, 10 ml। ठीक, उसके बाद पूछा है फाइंड, क्या करना है, मोल फाइंड करना है, मोल ऑफ HCl फाइंड करना है। ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यहाँ पे कर लीजिए, HCl के कितने मोल्स होंगे। तो ये हमें पता करना है। इसको हम N से लिख लेते हैं और फार्मूला लिखते हैं वी नो दैट। ठीक, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो N इक्वल टू, आप होशियार हो चुके हैं, जल्दी जल्दी करते जाइए। N इक्वल टू वॉल्यूम दिया है तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम वाला ही फार्मूला लगाएंगे। V1/V2 इक्वल टू V1/22.4 लीटर। इन दोनों में से ही कोई फार्मूला लगाएंगे जहाँ पर दोनों ही वॉल्यूम दिया हुआ है। तो ये वॉल्यूम ऑफ HCl है, सब्सटेंस है, तो इसको हम V1 मानते हैं, और ये कंटेनर है तो इसको हम V2 मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या दिया है, V1 भी दिया है और V2 भी दिया है। ठीक, क्या यहाँ पर कोई कंडीशन दिया है STP NTP नहीं दिया है, तो इस फार्मूले का हम यूज नहीं करेंगे। ठीक, जब वो कंडीशन दे तभी हम यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, और इस फार्मूले पर हम क्या रख देंगे, सीधे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। V1 कितना दिया है 2 ml, तो हो गया 2 ml। ठीक, और नीचे कंटेनर कितना दिया है 10 ml, तो ये हो गया 10 ml, ml से मिल गया। ठीक, और मोल का यूनिट मोल ही होता है, नंबर से तो मोल हम लगा लेंगे। और इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कट जाएगा 10 5 बार में, तो क्या 5 बार में, और ये हो जाएगा N इक्वल टू 1/5 मोल। ठीक, इतना आ जाता है। ये हो गया फ्रैक्शन में आंसर। लेकिन अगर आपको डेसिमल में आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, n इक्वल हो जाएगा 10/50, लेकिन हम 10/50 ना लिख करके क्या लिख रहे हैं, 10/5 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 ऐसे लिख देते हैं। ठीक, यहाँ से अगर कट करें तो ये 2 बार में कट हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, n इक्वल टू 2/10। फिर से वही बात आ गई, फिर से वही बात आ गई। अब क्या करें, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते थे, ये मेरे दिमाग में नहीं आया, अब सॉरी। यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते थे, इतना करने की जरूरत ही नहीं था, 10/10 करने की जरूरत नहीं था। 1/5 फ्रैक्शन में हम ले सकते हैं आंसर इसका। और दूसरा, अगर ये ऐसे है तो हम क्या कर देंगे, सीधे जितना 10 डिवाइड है उतना हम लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाते वक्त डेसिमल लगा देंगे। कितना जीरो है, 1 जीरो, तो हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे 0.2, और पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो जीरो आ जाएगा, तो 0.2 आंसर क्या आ गया, 0.2 मोल इसका आंसर आ गया। सॉरी, ये बात मेरे दिमाग में नहीं आया। तो इसको आप याद रखेंगे, जितना भी बहुत आसान होता है कैलकुलेशन, जब नीचे 10 हो तो जितना जीरो पीछे से, जितना जीरो पीछे लगा हो उतना जीरो हम क्या करते हैं, गिन लेते हैं, और जब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाते वक्त उतना गिन करके डिजिट के आगे डेसिमल लगा देते हैं। ठीक, तो ये फ्रैक्शन में आपका आंसर है, और दूसरा आपका ये डेसिमल में आंसर है।
ठीक, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप कर सकते हैं। इसी क्वेश्चंस में हम फिर से थोड़ा सा कुछ करेक्शन करके और उसको फिर से दूसरे मेथड से कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सब कुछ वही है, बस यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे हैं जो कंटेनर है, ठीक, प्रेजेंट इन वेसल्स कर देते हैं एट STP लगा देते हैं। अब बताइए, कंडीशन आ गया ना STP, तो V1 है, HCl उतना ही, और जो वॉल्यूम हो जाएगा कंटेनर का, वॉल्यूम ऑफ वेसल्स, ये फिक्स हो जाएगा कितना, 22.4 लीटर, इतना हो जाएगा। लीटर याद रखिएगा, इधर क्या है ml, इधर है लीटर, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पहले लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 ml को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 ml में कितना लीटर होता है। लीटर बड़ा है और ml क्या है, छोटा। तो छोटे से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे कितना, थोड़ा फार्मूला देखते हैं, मिली सेंटी डेसीमीटर, इस वाले मीटर से हमने फार्मूला लगाया है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, लीटर अगर कर दें तो यहाँ मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीटर। तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, उतना हमें जीरो लगाना पड़ेगा, 1 2 3, 3 जीरो लगाना पड़ेगा। तो 1/1 2 3 इतना हो जाएगा इसका डिवीजन, इतना लीटर, ठीक। अब 1 ml में इतना होता है, तो 2 ml में कितना हो जाएगा, 2 ml में इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इन अपान हो जाएगा 1 2 3, 1000 लीटर, इतना आ जाएगा, ठीक। इस डेसिमल में करना चाहें तो जैसे अभी मैंने बताया था, जितने जीरो हैं उतना जीरो गिन करके और इधर हम डेसिमल लगाते हैं। 1 2 3, 3 है तो ये है 2, तो 1 2 3 इतना हम कर देंगे, और उसके आगे क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल में आ गया, ठीक, और ये फ्रैक्शन हो गया। जैसे भी हमारा ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है मोल पूछा है, तो मोल के लिए फार्मूला हमें पता है, n इक्वल टू क्या होता है, STP कंडीशन है तो V1/22.4 लीटर होता है, ये हमें पता है, ठीक। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, V1 कितना आ गया, इतना आ गया, तो इसको हम कर लेते हैं 0.002 अपान में 22.4, और लीटर से लीटर तो कट ही जाएगा, ऊपर भी नीचे भी है, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, पहले इसको हम डेसिमल से हटाते हैं, तो क्या करेंगे, 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.002 और इधर 22.4 है, तो ऊपर भी हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 1000 आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 से काट दो, 2 से काटने के बाद 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इतना आ जाएगा आंसर, ठीक। तो कितना हो गया, 1/11.2 हो गया, और इंटू 10⁻³ इतना आ जाएगा, ठीक। इस 3 को हम ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, -3, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3, तो इधर हो गया 10⁻³ ठीक। ये भी हमारा आंसर है। इसको और अगर सॉल्व करें तो आपका और भी आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर जैसे भी आपको मिल रहा हो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर आ जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये मोल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, मोल से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस उनको भी देखेंगे अगले लेक्चर में।